अब देखो चैप्टर 1 रियल नंबर और उसका हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो प्रूवेबल सम था और उसकी जो वर्कशीट थी उसका ये कौन सा है, थर्ड नंबर वीडियो। और थर्ड नंबर वीडियो में जो हम पहले फर्स्ट नंबर का मीन से 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कौन सा है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ द 4q और कौन सा होगा 4q प्लस 1। इसके प्रीवियस भी ऐसे हमने 2 वीडियो और बना दिए हैं, राइट, वो आप देख सकते हो। यही कॉन्सेप्ट का हमने अभी ये थर्ड नंबर का वीडियो है। अब देखो आपको क्या करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 4q और 4q प्लस 1 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले मैं a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू सपोज कर रहा हूं एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब 4 स्क्वायर करने के बाद आपको 4 लाना है, तो यहां आपको क्या लेना पड़ेगा, टेक अ b इज इक्वल टू मैं कितना ले रहा हूं 2 ले रहा हूं। a इज इक्वल टू bq प्लस r, 0 लेस r लेस b होगा, 0 लेस r 2 लेंगे, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, राइट। अब देखो हमें यहाँ q तो सपोज आंसर में लाना ही है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ bm कर देता हूँ, राइट। a इज इक्वल टू bm प्लस r लेता हूँ। अब हमें यहाँ उसकी वैल्यू रखो, पहले 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो आपको जो मिलेगा मीन्स कौन सा मिलेगा 2m, ये आपको फर्स्ट मिलेगा। और a इज इक्वल टू 2m प्लस 1 ये कौन सा मिलेगा सेकंड। ये आपको कौन सा होगा इवन इंटीजर और ये आपको कौन सा मिलेगा ओड इंटीजर। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके जो हमें आंसर लाना है कितना लाना है 4q और 4q प्लस 1 लाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। केस 1 में a इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं 2m लेते हैं। बोथ साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और 2m का स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4m स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसमें से हमें क्या करना है a स्क्वायर, यहाँ 4 है 4q कर देंगे तो q इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं m स्क्वायर लेते हैं। तो आपको ये जो फर्स्ट मिलेगा वो कौन सा होगा एनी वन पॉजिटिव इंटीजर और उसका जब हम क्या करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फर्स्ट आंसर आएगा वो कौन सा होगा 4q होगा। अब आपको लेना है कौन सा केस 2, राइट। केस 2 लेते हैं तो केस 2 में a इज इक्वल टू हमें कितना लेना है 2m प्लस 1 लेना है। अब हमें क्या करना है उसका स्क्वायर करना है, बोथ साइड स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 1 का कौन सा होगा स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 2 जा 4m प्लस 1 होगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 आएगा, मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 वेर q इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस कौन सा लेंगे m लेंगे। ये कौन सा होगा सेकंड नंबर। अब हमें लास्ट में लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। ये स्टेटमेंट हमें यहां लिखना है द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, राइट, इज फॉर्म कौन सा होगा 4q और 4q प्लस 1 होगा। और इस तरह आप क्या कर सकते हो, ये सम को प्रूव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो 17 नंबर, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1
6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 क्या करना है, प्रूव करना है, राइट। यहाँ b की वैल्यू हमें कितनी है, 6 है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट लेट a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव कौन सा ले रहे, इंटीजर ले रहे, राइट। टेक अप b इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस r लेस b आएगा। 0 लेस इक्वल r इज इक्वल टू 6, तो r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लेस देन होता है। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि यहाँ मीन्स b की वैल्यू 6 लेते हैं, r इज इक्वल टू 0 हमें पहले लेना पड़ेगा फर्स्ट। टेक b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में उसकी वैल्यू रखो, तो कितना आएगा, 6 क्यूब प्लस 0 इज इक्वल टू 6 क्यूब। क्योंकि वैल्यू 1 लेते हैं तो 6, 2 लेते हैं तो 12, ये कौन सा मिलेगा, मीन्स ये कौन सा होगा, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो a इज इक्वल टू कौन सा होगा, मीन्स इवन पॉजिटिव कौन सा मिला, इंटीजर मिला। ये आपका फर्स्ट मिला, राइट। यहाँ जो हम लेते हैं मीन्स ये कौन सा होगा, 6 क्यूब, ये फर्स्ट होगा। अब हमें लेना है कौन सा, b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू कितना लेंगे, 1 लेंगे। हमने 0 तो ले लिया, अब सेकंड नंबर टेक b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 1 लेते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, q इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 7। यहाँ जो हमें नंबर मिलेगा 7, 2 लेते हैं तो कितना आएगा, 13, 3 लेते हैं तो कितना आएगा, 19 मिलेगा। तो ये जो सेकंड नंबर होगा a इज इक्वल टू कौन सा होगा, ओड पॉजिटिव कौन सा होगा, इंटीजर होगा, राइट। तो ये हमें पहला आंसर यहाँ मिला, 6 क्यू प्लस 1। वो टाइमिंग पर कौन सा होगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, राइट। कौन सा होगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर। जब a इज इक्वल टू ओड पॉजिटिव इंटीजर हम सपोज करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 क्यू प्लस 1 आएगा। अब हमें लेना है थर्ड, टेक b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2 लेते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मीन्स 6 क्यू प्लस 2 लेते हैं। 1 लेंगे तो 8, a इज इक्वल टू 8 होगा। 2 लेंगे तो 14, 3 लेते हैं तो 20। ये कौन सा मिल रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा होगा कौन सा होगा, थर्ड नंबर इक्वेशन। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसके बाद हम लेंगे 4, a इज इक्वल टू मीन्स b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू कितना लेना है, 2 लिया था, यहाँ 3 लेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 6 क्यू प्लस 3 लेते हैं। अब देखो a इज इक्वल टू यहाँ कौन सा होगा, 1 लेंगे तो 9, 2 लेते हैं तो 15, 3 लेते हैं तो 21। तो a इज इक्वल टू आपको कौन सा मिल रहा है, ओड पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। तो ये कौन सा होगा, आपका फोर्थ नंबर इक्वेशन होगा। तो ये हमें कौन सा मिला, सेकंड नंबर। जब b की वैल्यू 3 लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अब इसके बाद हमें लेना है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हम लेंगे, टेक b इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू कितना लेंगे, 4 लेंगे। अब हमें जो मिलेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 लेंगे।
Q की वैल्यू 1 लेते हैं तो 10, Q की वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना होगा 60, 3 लेते हैं तो 22 आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ A इज इक्वल टू कौन सा है, मीन्स पॉजिटिव इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। उसके बाद आएगा 6 नंबर, A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू 6, R इज इक्वल टू 5 लिखे, राइट। अभी हमारा कौन सा बाकी है 6Q प्लस 5, मीन्स A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5 मिलेगा। अब A इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो कितना होगा 11, 2 लेते हैं तो 12 प्लस 5 70, तो A इज इक्वल टू कौन सा होगा ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये कौन सा नंबर होगा 6 नंबर होगा। ये कौन सा नंबर होगा मीन्स 5 नंबर होगा। अब देखो हमें तो यहाँ इवन भी मिल रहा है, ओड भी मिल रहा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ओनली फॉर कौन सा प्रूव करना था, ए की वैल्यू जब ओड होती है तो वो टाइमिंग पर आपको कौन सा मिलना चाहिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 मिलना चाहिए। तो लास्ट में हमें लिखना है थस इक्वेशन, पहले किस में हमें मिला हुआ है तो इक्वेशन 2, इक्वेशन कौन सा होगा 4 एंड इक्वेशन कौन सा होगा 6, राइट। मीन्स एनी पॉजिटिव और इंटीजर जो होता है इस फॉर्म कौन सा मिलेगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस कौन सा होगा 5 होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं ओड नंबर भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ इवन नंबर बोला हो तो इवन नंबर में कौन सा आएगा, तो पहला जो इवन नंबर होगा वो कौन सा होगा 6Q, दूसरा इवन नंबर होगा 6Q प्लस 2 होगा, और थर्ड नंबर इवन नंबर होगा 6Q प्लस 4 होगा। एटीन नंबर सम, so that the square of the n odd positive integer form the 6Q plus 1 or 6Q plus 3 है, राइट। तो फर्स्ट हम सपोज करेंगे, राइट, A इज इक्वल टू क्वेश्चन 18, so that square of the n odd positive integer is a form of the 6Q plus 1 or 6Q plus 3, राइट। मीन्स एनी वन ओड पॉजिटिव इंटीजर जो लेते हैं और उसका जो स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 आना चाहिए। पहले हम सपोज करते हैं A इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको 6 फॉर्म में लाना है, 6Q फॉर्म में, तो हमें B कितना लेना पड़ेगा, B इज इक्वल टू हम 6 लेते हैं, उसके ऊपर से R फाइंड कर दो, R 6, therefore R is equal to 0, R is equal to 1, R is equal to 2, R is equal to 3, R is equal to 4 and R is equal to कितना होगा 5 होगा। अब हम फॉर्मूला में ले रहे A is equal to BM plus R ले रहे, क्यों हमें प्रूव करना है। यहाँ जो वैल्यू मिलने वाली A is equal to कौन सा होगा 6M, A is equal to 6M plus 1, A is equal to 6M plus 2, A is equal to 6M plus 3, 6M plus 4 और A is equal to 6M plus 5 मिलेगा। इसमें ये कौन सा होगा मीन्स इवन इंटीजर, ये कौन सा होगा ओड इंटीजर, ये आपको 2 है तो कौन सा होगा इवन इंटीजर होगा, 1 लेंगे तो 9, 2 लेते हैं तो 12 प्लस ये कौन सा होगा ओड इंटीजर होगा, ये कौन सा होगा इवन इंटीजर और ये होगा 1, तो ये कौन सा होगा ओड इंटीजर होगा।
हमें यहाँ जो लेना है ओनली फॉर कौन सा प्रूव करना है, ओड इंटीजर लेना है। तो पहले हम लेंगे केस 1। तो यहाँ देखो केस 1 में हमें ओनली फॉर ओड इंटीजर ही चॉइस करना है। ए इज इक्वल टू 6m+1 लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करना है, तो बोथ साइड स्क्वायर करो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6m+1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36m²। 6 2 जा 12m+1 आएगा। ये दोनों में से कॉमन जो निकलेगा 6 कॉमन निकालो। 6m² प्लस 2m+1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6³ + 1। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा और ये हमारा आंसर होगा। वेयर मीन्स q इज इक्वल टू 6m² और यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। अब केस 2 लेते हैं। सेकंड नंबर का ओड नंबर लेते हैं, 6m+3 लेते हैं। बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं। 6m+3 का कौन सा लेंगे, स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36m² प्लस 6 3 जा 18। 18 2 जा कितना होगा, 36m+9 होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36m²। 36m प्लस 6 प्लस कौन सा लेंगे, 3 लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें से क्या करेंगे, ए स्क्वायर 6 कॉमन निकाल देते हैं, तो 6m² प्लस 6m+1 प्लस 3 आएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6³ + 3 आएगा। ये कौन सा नंबर होगा, सेकंड नंबर, राइट। मीन्स वेयर q इज इक्वल टू 6m² प्लस 6m+1 होगा। अब हमें केस 3 लेना है। केस 3 में थर्ड लास्ट नंबर 6m+5। a इज इक्वल टू 6m+5। बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6m+5 का क्या होगा, स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36m²। 6 5 जा 30 प्लस 2 60m प्लस कितना होगा, 25 होगा। यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36m² प्लस 60m प्लस 24 प्लस 1 आएगा। अब ये 3 टर्म में से हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन निकालो। मीन्स 6m² प्लस कितना होगा, 10m प्लस 4 प्लस 1 आएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6³ प्लस 1। तो ये आपको जो मिलेगा वो कौन सा होगा, थर्ड नंबर। वेयर q इज इक्वल टू 6m² प्लस 10m प्लस कौन सा होगा, 4 होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, राइट, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो हमने यहाँ प्रूव किया, मीन्स 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5, वो तीनों कौन से है, 6b इज इक्वल टू 6 में ओड नंबर है। और वही ओड नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ओनली फॉर आपको 2 ही टर्म मिलता है, 6³ + 1। तो यहाँ भी देखो 6³ + 1 मिला। सेकंड नंबर का टर्म कौन सा मिल रहा है, 6³ + 3 मिल रहा है। और थर्ड नंबर में कौन सा मिल रहा है, 6³ + 1। मीन्स 6 मल्टीपल में ओड नंबर ओनली फॉर आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे, या तो 6³ + 1 हो सकता है या तो 6³ + 3 हो सकता है। नाइनटीन नंबर, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर डिक्रीज बाय 1 इज अ मल्टीपल ऑफ द कौन सा होगा, 8 होगा। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो यहाँ हमें क्या लेना है, पहले तो ओड नंबर इंटीजर लेना है
और वो जो ओड नंबर इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा इट इज अ मल्टीपल ऑफ द 8। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां सबसे पहले फर्स्ट ए इज इक्वल टू कौन सा होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें पहले ओड नंबर फाइंड करने पड़ेंगे। टेक अ b इज इक्वल टू 4 लेता हूं, क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ द 8 चाहिए। b इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस आर लेस और इक्वल आर b मीन्स r और ये 4, a इज इक्वल मीन्स r इज इक्वल टू 0 1 2 एंड कौन सा मिलेगा, 3 मिलेगा। यहां जो हमें मिलेगा e इज इक्वल टू कौन सा मिलेगा, 4q, ये कौन सा है, e1 है। e इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये कौन सा होगा, ओड होगा। e इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ये कौन सा होगा, e1 होगा। और e इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये कौन सा होगा, ओड इंटीजर होगा। हमें यहाँ जो बोला है ओनली फॉर कौन सा बोला है, ओड इंटीजर, तो हम ओनली फॉर प्रूव कौन सा करेंगे, ओड इंटीजर में ही प्रूव करेंगे। नाउ a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8q प्लस 1 आएगा। बोथ साइड डिक्रीज 1, हमें क्या करना है, हमें ये लिखा है डिक्रीज बाय 1। a स्क्वायर माइनस 1 तो 16q स्क्वायर 8q माइनस 1, यहाँ माइनस 1 किया तो यहाँ भी हमें माइनस 1 करना पड़ेगा, मीन्स प्लस 1 और ये माइनस 1। a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये दोनों में से कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर माइनस 1 8 कॉमन निकालते हैं, 2q स्क्वायर प्लस कितना होगा, q आएगा। a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8m, m इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस कौन सा होगा, 9। ये जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो क्या बता रहा है, एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, उसका जब हमने स्क्वायर किया और उसमें से हमने 1 डिक्रीज किया तो जो रिजल्ट मिला इट इज कौन सा होगा, मल्टीपल ऑफ द 8 होगा। तो हमें यहां लिखना है विच इज मल्टीपल ऑफ द कौन सा होगा, 8 होगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, 4q प्लस 3 को भी प्रूव कर सकते हैं। ट्वेंटी नंबर, प्रूव दैट 6 डिवाइड n plus 1 2n plus 1 for any one n belongs to natural number। आपको यहाँ प्रूव करना है n plus 1 2n plus 1 जो उसका प्रोडक्ट रिलेशन है वो 6 से कैसा है, डिवाइजेबल है। तो यहाँ हमें पहले लेना पड़ेगा a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, इतना हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, राइट। 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 6 से डिवाइजेबल वैल्यू हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मीन्स a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस और इक्वल आर लेस b, 6 therefore r is equal to 0, r is equal to 1, r is equal to 2, r is equal to 3, r is equal to 4, r is equal to 5 होगा। अब हम इसमें से यूज करके वैल्यू बनाएंगे, a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 2, a is equal to 6q plus 3,
a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 5 होगा। पहले हमें कौन सा केस लेना है, E1, और ये कौन सा है, और इंटीजर। हम सभी में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ओनली फॉर वन नंबर E1 लेंगे, अनदर नंबर कौन सा लेंगे, ओड लेंगे। तो यहां पहले फर्स्ट केस 1, राइट। अब देखो, पहले हम a इज इक्वल टू 6q लेते हैं, a इज इक्वल टू n, क्योंकि दोनों नंबर हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर है, वो 6q होगा, और वो कौन सा है, E1 इंटीजर। अब हमारा जो क्वेश्चन है n प्लस 1 2n प्लस 1, अब हमें यहां रखना है 6q 6q प्लस 1 2 6q प्लस 1 आएगा, 6q प्लस 1 12q प्लस 1 आएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 6 मल्टीपल में है, तो वो कौन सा होगा, विच इज डिवाइजेबल बाय 6 होगा, ये हमारा फर्स्ट मिलेगा। मीन्स केस 1 में यहाँ जो इवन नंबर है 1 2 और 3, ये इवन नंबर है, तीनों तीन कौन से होंगे, फर्स्ट अगर 6 से डिवाइजेबल है तो रिमाइनिंग 2 भी कैसे होंगे, 6 से डिवाइजेबल होंगे। अब हम लेते हैं कौन सा, केस 2, a और n 6 मीन्स कौन सा लेते हैं, 6q प्लस 1, वो कौन सा होगा, ओड इंटीजर होगा। अब n की जगह हमें रखना है वापस फिर से n प्लस 1 2n प्लस 1 होगा। अब हम इसमें 6q प्लस 1 रखेंगे, 6q प्लस 1 6q प्लस 1 प्लस 1 2 6q प्लस 1 प्लस 1 आएगा, 6q प्लस 1 6q प्लस 2 12q प्लस 2 प्लस कौन सा होगा, 1 होगा, 6q प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन 3q प्लस 1, और यहाँ होगा 12q प्लस 3 होगा, 6q प्लस 1, ये 2 कॉमन निकाला, 3q प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन 4q प्लस 1 होगा, 3 2 जा कितना होगा, 6 इंटू 6q प्लस 1 3q प्लस 1 4q प्लस 1 होगा, राइट। तो ये भी कौन सा होगा, विच इज डिवाइजेबल बाय 6 होगा, राइट। बाद में हमें लिखना है ये कौन सा होगा, सेकंड नंबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कौन सा होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1, राइट, विच इज डिवाइजेबल बाय कौन सा होगा, 6 होगा। हमें टोटल इतने सारे प्रूव नहीं करना है, हम क्या करेंगे, वन टाइम इवन इंटीजर यूज करेंगे, सेकंड टाइम कौन सा होगा, ओड इंटीजर यूज करेंगे। दोनों में 6 से डिवाइजेबल मिल रहा है, तो अनदर इवन नंबर एंड अनदर ओड नंबर, उसमें भी कौन सा होगा, डिवाइजेबल होगा। अब देखो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट 16 डिवाइड n raised to 4 plus 4n square plus 11 if n is a odd positive integer। हमें ये 16 से डिवाइजेबल होना चाहिए, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए n की वैल्यू ओड नंबर हमें क्या करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। तो 16 का मल्टीपल में 4 का मल्टीपल कौन सा है, 16। तो पहले हम लेते हैं दैट e इज इक्वल टू कौन सा होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट।
b इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं 4, इसका रीजन क्योंकि 16 का मल्टीपल है, राइट। a इज इक्वल टू b 4 ले रहे 0 r लेस b होगा, r 4 r इज इक्वल टू 1 0, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3 होगा। अब जो हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू कौन सा होगा 4q प्लस 4q, a इज इक्वल टू कौन सा होगा 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू कौन सा होगा 4q प्लस 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो यहाँ हम कौन सा लेंगे, ये होगा E1, ये होगा ओड, ये होगा E1 और ये कौन सा होगा ओड होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक लाने के बाद हमें यहाँ ओड नंबर ही चाहिए, n की वैल्यू कौन से लेनी है, ओड नंबर। देयरफॉर लेट n इज इक्वल टू 4k प्लस 1 और n इज इक्वल टू 4k प्लस 3 होगा। हम दो यूज में दो वैल्यू हमें ओड नंबर मिल रही है, लेकिन एनी वन को ही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट प्रूव हो जाएगा, अनदर क्या होगा, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। पहले हम ले रहे हैं a का n इज इक्वल टू 4k प्लस 1 ले रहे हैं, 4k प्लस 1 ले रहे हैं, तो वो वैल्यू हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। n4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 11, अब जहाँ n है वहां हमें क्या रखना है, 4k प्लस 1, राइट। मीन्स हमने देखो 4k प्लस 1 है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4k प्लस 1 और ये कौन सा होगा 4k प्लस कौन सा होगा 3, ये होगा 4k प्लस 2 और ये कितना होगा 4k होगा, राइट। अब 4k प्लस 1 रेज़ टू 4 प्लस 4k प्लस 1 और उसका स्क्वायर प्लस कितना आएगा 11 आएगा। अब हमें यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, 4k प्लस 1 उसका स्क्वायर और इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 4 डिग्री मिल जाएगा, प्लस 4k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 11 होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कितना होगा 16k स्क्वायर, 4 2 जा 8k प्लस 1 और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 4 16k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8k प्लस 1 प्लस 11 आएगा, राइट। अब हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करनी है, कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, मीन्स a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस कौन सा होगा 2ac, वो वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 16k स्क्वायर का स्क्वायर 8k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कन्वर्ट किया प्लस 2ab, तो कौन सा आएगा 16k स्क्वायर उसके साथ आएगा 8k आएगा, तो 2ab लिया प्लस 2bc, 2 कौन सा होगा 8k एंड 1 प्लस 2ac 16k स्क्वायर और ये आएगा 2ac होगा प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो 16 4 जा 64k स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32k प्लस 4 प्लस 11 होगा। ये पूरा स्टेप हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप को सिंप्लीफिकेशन करो। 16 का स्क्वायर 256k 4, 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस कौन सा होगा 1 प्लस 16 2 जा कितना होगा 8 2 जा 16, 16 इंटू 16 256 कौन सा होगा k स्क्वायर इंटू k क्यूब आएगा प्लस 8 2 जा कितना होगा 16k
प्लस 16 टू जा कितना होगा 32k², राइट, प्लस ये कितना होगा 64k² प्लस 32k, 11 प्लस 4 कितना होगा 15 होगा। यहां तक हमने क्या किया, उसको अरेंजमेंट कर दिया। अब हमें हाईएस्ट पावर फर्स्ट लिखेंगे, 256k4 प्लस 256 कौन सा होगा k³ स्क्वायर वाले टर्म पहले मैं यहाँ ला देता हूँ, सबका हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 64 प्लस 64 128, 128 प्लस 32 160। तो यहां जो हमें मिलेगा 160k मिलेगा, प्लस k वाले टर्म कितने हैं 16 और 32 48k प्लस 15 प्लस कौन सा होगा 1, तो कितना आएगा 16 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं सब में से 16 क्या हो रहा है कॉमन निकल रहा है, तो यहां से 16 कॉमन निकालो, 16k4 16k³ प्लस 10k प्लस कौन सा होगा 3k प्लस 1। तो हम देख सकते हैं n इज इक्वल टू 4k प्लस 1 लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें 16 कौन सा होता है बाहर निकल रहा है, मल्टीपल फैक्टर है, तो हमारा कौन सा होगा विच इज डिवाइजेबल बाय कौन सा होगा 16 होगा। तो इस तरह n इज इक्वल टू 4k प्लस 1 लेके जो हम प्रूव करते हैं, सेम कंडीशन में n इज इक्वल टू 4k प्लस 3 लेके भी इसी तरह हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। ये सब में आपको क्या लेना है, ये दोनों में से आप ले सकते हो, राइट। n इज इक्वल टू हमने 4k प्लस 1 लिया, बाद में लास्ट में लिखना है सिमिलर n इज इक्वल टू 4k प्लस 3 इज अ डिवाइजेबल बाय 16 होगा। अब यहां देखो 22 नंबर में प्रूव इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय कौन सा होगा 24 होगा। हेलो मीन्स आपको n प्लस 1 n प्लस 2 वो कैसा करना है, इवन नंबर है और वो 24 से डिवाइजेबल होना चाहिए। अब यहाँ देखो पहले फर्स्ट फैक्टर ऑफ द 24 कितना होता है 8 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू कितना आएगा 3 होगा। अगर ये नंबर 2 से मल्टीपल और 3 से मल्टीपल इवन नंबर से डिवाइजेबल होगा तो वो 24 से भी कैसा होगा डिवाइजेबल होगा। अब हमें पहले फर्स्ट टेक अ b इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो वो टाइमिंग पर n इज इक्वल टू कितना होगा 2m होगा, वो कौन सा होगा इवन इंटीजर होगा, राइट। अब इसी तरह टेक अ b इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो n इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा उसमें भी हमें कौन सा चाहिए इवन इंटीजर चाहिए, तो 3m वो कौन सा है 3 का मल्टीपल 3m प्लस 1, तो यहाँ दूसरा कौन सा आएगा 3m प्लस 1, तो ये भी कौन सा है इवन इंटीजर है। इसी तरह अगर हम 4 में जाते हैं, क्योंकि 4 भी कौन सा है 24 का फैक्टर है, राइट। टेक b इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो कौन सा होगा 4k प्लस 4m प्लस 1 लेते हैं तो ओड होगा 4m प्लस 2 आएगा। तो ये सब ओड नंबर आप लेके क्या कर सकते हो 24 से डिवाइजेबल सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट केस 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू 2m लेते हैं, राइट। तो हमें यहाँ उसके मल्टीपल में वैल्यू रखना है n प्लस 1 n प्लस 2 लेते हैं 2m प्लस 1 2m, राइट, प्लस कौन सा होगा 2 होगा, राइट। अब हमें
ये जो मिला मीन्स कौन सा होगा 2m प्लस 1, और कौन सा होगा इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ओनली फॉर कौन सा होगा m प्लस 1 होगा, तो 4m 2m प्लस 1 m प्लस 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां तक आ गए क्योंकि n की वैल्यू हमने कौन सा लिया था इवन नंबर, राइट। अब हमें क्या करना है, टेक m तो कौन सा हो सकता है, ओड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है। टेक m इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 4 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो 4 इंटू 3 इंटू कितना आएगा 2, तो कितना होगा 12, कितना आएगा 24, विच इज डिवाइजेबल बाय कौन सा होगा 24 होगा। तो ये m इज इक्वल टू 1 लिया, वो कौन सा था, ओड नंबर था। अब आपको इसमें टेक m इज इक्वल टू 2 कौन सा ले रहा है, इवन ले रहा है, तो यहां कौन सा होगा मीन्स 4 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 आएगा, राइट, इतना है। तो कितना होगा 8 इंटू 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5 और 2 प्लस 3 आएगा, राइट। तो इसमें कितना होगा 120 कितना होगा 24 इंटू 5 विच इज डिवाइजेबल बाय कौन सा होगा 24 होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, 24 के फैक्टर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने b इज इक्वल टू 2 लेके ही सॉल्व किया है, इस तरह b इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 4 लेके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं।